हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज़। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज़ विजिबल टू ह्यूमंस। तो हमें कौन सा पार्ट जो सन का है जो हमें दिखता है, तो इट इज़ फोटोस्फेयर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जो सन है वो 6 लेयर से बना हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज़ विजिबल एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स। जब भी सोलर एक्लिप्स होता है तो हमें कौन सा पोर्शन सन का विजिबल होता है, दैट इज़ बी, कोरोना। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन लेवल ऑन द अर्थ। तो ये है सी, मैरिना ट्रेंच। फोर्थ क्वेश्चन है, विच व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ। की जो सनलाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, इट इज़ 8 मिनट 20 सेकेंड। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। तो ये है जुपिटर। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है एंड जो इसका एटमॉस्फेयर है वो मिलके बना है हाइड्रोजन एंड हीलियम से। एंड इसमें जो गनमेदा जो सैटेलाइट है, जुपिटर की जो खुद की सैटेलाइट है, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की। क्वेश्चन सिक्स्थ है, सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू इट्स साइज़। तो हमें साइज़ के अकॉर्डिंग ये इसको मार्क करना है कि छोटे से बड़े या बड़े से छोटा। तो हम ऑप्शन देखेंगे उसके बाद ही हम इसको मार्क करेंगे। ऐसे तो हमें पता है कि मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मरकरी के बाद क्या आएगा, वीनस आएगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा ए, मीन्स अर्थ। इन चारों में अर्थ क्या है, सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा आएगा हमारा, सेकेंड नंबर पे आएगा हमारा वीनस, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा मार्स और मरकरी हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मीन्स जो मरकरी है वो सबसे लास्ट में आएगा, अर्थ सबसे पहले आएगा, सेकेंड नंबर पे वीनस और थर्ड नंबर पे मार्स आएगा अकॉर्डिंग टू इट्स साइज़ बता रही हूँ मैं। इसके अलावा इसमें जैसे जो अर्थ तक है, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स तक जो आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनका एटमॉस्फेयर या सरफेस है वो ज़्यादातर रॉक्स और मेटल से मिलके बना हुआ है, मोस्ट लाइक टू अर्थ की तरह ही। और जो बाकी की जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इनको हम गैशियस प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इनका एटमॉस्फेयर ज़्यादातर गैस जाइंट बॉल की तरह ही है। एंड इनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून को। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टेक्स द शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन। मीन्स जो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, तो वो है मरकरी। क्योंकि मरकरी एक तो छोटा भी है साइज़ में और ये फास्ट मूविंग प्लैनेट भी है और ये फर्स्ट नंबर पे आता है। एट्थ क्वेश्चन है, फाइंड द जोवियन प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग। तो अभी मैंने बताया कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून जोवियन प्लैनेट है। तो इसमें यूरेनस आ रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यूरेनस के क्या फीचर्स हैं वो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। जैसे ये ग्रीनिश होता है। क्यों ग्रीनिश होता है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस है। क्योंकि मैंने बताया कि जुपिटर से लेके जो नेपट्यून तक है ये गैशियस प्लैनेट होते हैं, तो इनका एटमॉस्फेयर ज़्यादातर गैस से ही मिलके बना हुआ है, तो मीथेन गैस इसमें पाई जाएगी। ये सेवन्थ प्लैनेट है और ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट लार्जेस्ट तो जुपिटर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न और थर्ड लार्जेस्ट यूरेनस। एंड ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर रेवोल्यूशन वेलोसिटी, कि कितना फास्ट मूविंग है, तो उसके में हमें ये अरेंज करने हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा करेक्ट रहेगा। तो हम क्योंकि इसमें मरकरी नहीं है तो हम किससे देखना शुरू कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन में है सबसे पहले मार्स, ठीक है। उसके बाद यूरेनस, उसके बाद हमारा जुपिटर और सबसे लास्ट में अर्थ। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। तो अर्थ की हाईएस्ट डेंसिटी है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज़ नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग। तो ये हमें तो पता है कि सैटर्न के पास प्रोमिनेंट एंड ब्यूटीफुल रिंग्स हैं और वो अपनी रिंग्स के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड इसके अलावा सैटर्न का और क्या फीचर है कि ये रिंग्स के अलावा इसमें कि ये जोवियन प्लैनेट भी है
एटमॉस्फेयर गैशियस है एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है विच सेलेस्टियल बॉडी इज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है हमारा? प्लूटो। 14th क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आएगा वही क्लोजेस्ट होगा, तो मरकरी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है वो है वीनस, और वीनस आ रहा है सेकंड नंबर पे। अच्छा, इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है और ये आधे से ज़्यादा सनलाइट को क्या कर देता है, वैसे रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। जो इसका एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से भरा हुआ है और जो कलर अपीयर होगा वो येलोइश क्लाउड्स अपीयर होंगे। इसके अलावा वीनस को हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, और वीनस का एक और नाम है व्हीलेड प्लैनेट, और ये अर्थ का ट्विन भी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट ड्यू टू इट्स रॉक आयरन ऑक्साइड। तो किसको बोला जाता है? ये है मार्स। मार्स हमारा रेड प्लैनेट भी है, ठीक है। एंड रेड कलर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। एंड मार्स के 2 मून्स हैं, जैसे अर्थ का 1 मून है वैसे मार्स के कितने मून हैं? 2 मून हैं, और उन 2 मून्स का नाम भी है यहाँ पे फोबोस एंड डीमोस। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो किन की ऑर्बिट के बीच में फाइंड किए जाते हैं? तो ये है मार्स से लेकर जुपिटर के बीच में जितने भी आएंगे वो होंगे एस्ट्रॉइड्स। अब एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं? एस्ट्रॉइड्स जैसे स्मॉल स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, जो भी टाइनी टाइनी बॉडीज़ हो गई, ठीक है, इनके ऑर्बिट के बीच में इसको हम एस्ट्रॉइड बोलेंगे। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे नेपट्यून का भी लिखा हुआ है। नेपट्यून का क्या है? देखो, नेपट्यून जो है हमारा 8th प्लैनेट है, और नेपट्यून का एक फ़ीचर ये भी है कि नेपट्यून विंडी प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब नेपट्यून में कौन से गैस प्रेजेंट है? मीथेन, और इसमें भी कुछ रिंग्स पाई जाती हैं। जैसे सैटर्न में रिंग्स है वैसे ही नेपट्यून में भी कुछ रिंग्स पाई जाती हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो सब 0 डिग्री होता है। अब इसके अलावा लास्ट में मैंने कुछ ऐसे ही नोट्स लिखे हुए हैं, जैसे सोलर सिस्टम के बारे में, कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड इन द सोलर सिस्टम। जैसे स्टार्स हो गए, ठीक है, जैसे हमारा जो सन है वो क्या है? स्टार है। प्लैनेट्स हो गए, 8 प्लैनेट्स हैं। मून हो गए, ड्वार्फ प्लैनेट्स, जैसे अभी प्लूटो के बारे में बताया वो ड्वार्फ प्लैनेट है। कॉमेट हो गए, एस्ट्रॉयड हो गए, गैस और डस्ट, ये सब चीज़ें सोलर सिस्टम में पाई जाएंगी। अब स्टार तो एक ही है, वो कौन सा है? सन। 8 प्लैनेट्स हैं जो मैंने ऑर्डर में लिखे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। प्लूटो बताया था, उसके अलावा और भी हैं 4, और बाकी 4 हैं क्रेस, यूमिया एंड मैकमेक एंड एरेस। इसके अलावा मून्स कितने हैं? टोटल 181 मून्स हैं। एंड एस्ट्रॉइड्स कितने हैं? 5,66,000। एंड जो 4 लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है उनके नाम भी मैंने लिखे हैं, क्रिक्स, विस्टा, पैलेस, हिजिया। एंड जो ये क्रिस है ये ड्वार्फ प्लैनेट में भी आ रहा है, क्योंकि एस्ट्रॉयड मैंने बताया था कि एस्ट्रॉयड मार्स से लेकर जुपिटर के बीच में कुछ टाइनी जो होते हैं, टाइनी बॉडीज़ होती हैं जिसमें स्टार्स और प्लैनेट्स आ जाएंगे, तो उसी में आ रहा है। और इसके अलावा एस्ट्रॉयड की जो ऑर्बिट होती है जिसमें ये मूव करते हैं वो इलेप्टिकल होती है। इसके अलावा कॉमेट्स कितने हैं? कॉमेट्स हैं 3100 कॉमेट्स सोलर सिस्टम में है। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। जो बच गया होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, बाय बाय।